विज्ञान के इतिहास में 14 मार्च का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। अपने आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम में हुआ था। जब आइंस्टीन छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया था। उस चुंबक से आकर्षित होने वाले कंपास को देखकर आइंस्टीन को बहुत अच्छा लगता था और इसी कारण धीरे धीरे उनकी भौतिक शास्त्र में रुचि भी बढ़ गई और उन्होंने आगे चलकर रिलेटिविटी की थ्योरी यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया और दुनिया को इसके बारे में समझाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ऐसे ही और भी कई आविष्कार किए थे जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन द्वारा बताई गई कुछ बातें आज भी दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह है। आइंस्टीन ने कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानों की कमजोरी को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके इन विचारों को कोई भी बात बदल नहीं सकती। उन्होंने अपने लिखे पत्र में ये सब बातें कही हैं। तो आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी ऐसी ही और भी बातें जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जब जन्म हुआ तो उनका सिर सामान्य बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था, जो कि असामान्य था। उन दिनों मेडिकल साइंस का उतना ज्यादा विकास न होने की वजह से आइंस्टीन के बड़े सिर की वजह का पता नहीं चल पाया था। आइंस्टीन बाकी बच्चों के मुकाबले काफी लेट में बोलना सीखे थे। वह 2-3 साल तक बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, जिसके कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। जब वह 4 साल के थे तब उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया था। उनकी आवाज सुनने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए थे। बड़े होने के बाद आइंस्टीन की कुछ परिस्थितियों की वजह से उन्हें असामान्य बच्चा समझा जाता था। आइंस्टीन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों में एक अजूबा है। बताया जाता है कि स्कूल के बच्चों में पढ़ाई के दौरान आइंस्टीन की गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। आइंस्टीन को टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह ज्यादातर विषयों में फेल हो जाते थे। टीचर उनको बहुत डांटते थे, जिसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार तो टीचर ने उन्हें गाली भी दे दी थी। अब कौन सी दी थी ये मत पूछना। गणित में कमजोर होने की वजह से टीचर्स ने उन्हें पढ़ने के लिए भी मना कर दिया। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में वह महान गणितज्ञ के रूप में दुनिया में उभरे। जैसे जैसे वह बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी सोचने समझने की क्षमता भी बाकियों के मुकाबले बहुत अधिक हो गई। आगे चलकर ये एक महान वैज्ञानिक भी बन गए और दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में भी इनका नाम शामिल हो गया। उनके आविष्कारों और उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए और वह महान इंसान की सूची में आ गए। 18 अप्रैल 1955 में वह बीमार हो गए। डॉक्टर्स ने कहा उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन आइंस्टीन ने डॉक्टर्स को उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई स्वाद नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है, अब मेरा समय आ गया है। और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। चाहे तो वह अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उनका कहना था, मैं सर्जरी करके खुद को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बचाना चाहता। लेकिन मौत से पहले आइंस्टीन ने जर्मनी भाषा में कुछ कहा था और उनके पास उस समय जो नर्स बैठी थी उसे जर्मनी नहीं आती थी। इसलिए इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया कि मरने से पहले आइंस्टीन ने क्या कहा था और उनके आखिरी शब्द एक राज बनकर रह गए। एल्बर्ट आइंस्टीन को पता था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर की रिसर्च की जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे शरीर की कोई रिसर्च न करे। लेकिन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्टेज हार्वे ने आइंस्टीन की मौत के बाद उनके दिमाग को चुरा लिया ताकि वह उनके दिमाग की रिसर्च कर सकें कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जो वह इतने बुद्धिमान और बाकियों की तुलना में अलग थे। अस्पताल की हजारों गुजारिश करने के बाद भी हार्वे ने दिमाग नहीं लौटाया और कई सालों तक उसे अपने बेसमेंट में एक प्रिजर्व जार में रखा। लेकिन बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि आइंस्टीन के दिमाग को रिसर्च करने की अनुमति किसी को नहीं थी।
लेकिन आइंस्टीन की मौत के 20 साल बाद उनके बेटे हैंस अल्बर्ट ने उनके दिमाग की रिसर्च करने की अनुमति दे दी और उनके बेटे हैंस अल्बर्ट की सहमति के बाद हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग की रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस रिसर्च में सबसे पहले आइंस्टाइन के दिमाग का वजन नापा गया, जो कि 1230 ग्राम का था, जो आम इंसान के दिमाग के मुकाबले बहुत कम था। इसके बाद थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े कर दिए और कुछ टुकड़े अपने पास रखे और कुछ टुकड़े दुनिया भर के अलग अलग वैज्ञानिकों के पास रिसर्च के लिए भेज दिए। बाद में एक रिसर्च में पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का एक हिस्सा पेरिएटल ओनपर्कुलम मिसिंग है। शायद यही वजह थी कि वह बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को अपनी इमेजिनेशन पावर से ही सॉल्व कर देते थे। तो ये थे दोस्तों दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।